रीवा एसडीएम वैशाली जैन का अनोखा सम्मान अधिवक्ताओं ने लड्डू से तौला। रीवा शहर की तेज तर्रार और कड़े निर्णयों के लिए जानी जाने वाली एसडीएम वैशाली जैन का रतलाम स्थानांतरण हो गया है। उनके स्थानांतरण से पहले रीवा अधिवक्ता संघ ने उनका अनोखे अंदाज में सम्मान किया। अधिवक्ताओं ने उन्हें तराजू में लड्डू से तौलकर विदाई दी। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि वैशाली जैन ने अपने कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उनके प्रशासनिक कार्यों से न केवल आम जनता को राहत मिली बल्कि अधिवक्ता वर्ग भी काफी प्रभावित हुआ। अधिवक्ता आनंद तिवारी ने कहा कि वैशाली जैन जिस तरह से ईमानदारी और सख्ती के साथ कार्य करती रही, वह भविष्य में कलेक्टर बनकर रीवा लौटे और जिले को भ्रष्टाचार मुक्त करें, यही हमारी शुभकामना है। गौरतलब है कि वैशाली जैन ने रीवा में पदस्थापना के दौरान आरटीओ की अवैध वसूली पर छापामार कार्रवाई से लेकर खाद्य विभाग की कालाबाजारी और भू अर्जन घोटाले तक कई बड़ी कार्रवाइयां की। उनके इन्हीं प्रयासों के चलते उन्हें तेज तर्रार एसडीएम की छवि मिली। मैडम थोड़ा पीछे आ जाइए, आप पीछे आइए ना, तब ना दिखेगा। ये शासन के किसी अधिकारी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान वैशाली जैन और उनके कार्यों का है। और पीछे आ जाइए। मैडम बैठ जाइए थोड़ा सा, बैठ जाइए। इच्छा है वैसे बैठने की, अगर बैठ जाते मैडम यहाँ पर आप रुकिए। अच्छा कार्यकाल हुआ, कैसा ट्रांसफर तो ड्यू ही था और ट्रांसफर एक सामान्य प्रक्रिया है। जो अधिकारी पदस्थ हुआ है उसका तो ट्रांसफर होना निश्चित ही है। 21 महीने यहाँ रहे, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा काम हुआ और आप सभी का स्नेह भी मिलता रहा, तो उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, आपका आभार, थैंक यू। अधिकारी के रूप में आपकी पहचान बनी रीवा में और आज आपका उसी तरह से सम्मान किया गया है। इस सम्मान के लिए क्या कहेंगी? मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। एक्चुअली ओवरवेल्ड फील कर रही हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सामान्य तौर पे ऑफिस आए थे, बट सबका प्यार है, सबकी आशाएं हैं। हमारे कृषक गण, हमारे अधिवक्ता गण, हमारे कार्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने जो भी सम्मान किया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसी चीज जो करने को रह गई जो आप करना चाहती थी? अब जितना समय था और जितना कर सकते थे उतना कोशिश की कि लोगों को न्याय मिले। उम्मीद से आते हैं लोग एसडीएम कार्यालय, तो वो उम्मीद ना टूटे, तो इसकी कोशिश तो बिल्कुल रही। बट हाँ, डेफिनेटली ऐसा भी होगा जिन लोगों का कुछ काम होगा वो भी पाइपलाइन में होगा या होना रह गया होगा। आई होप वो भी समय से हो जाएगा प्रक्रिया, और जो जितना भी प्रोसीजर होना है उसमें वो समय से होके सबको, आई होप सबको न्याय मिल जाएगा। ये हुजूर तहसील में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अधिकारी हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने ऐसी कार्रवाइयां की, चाहे न्यायालय हो चाहे जनहित के मामले हो। कई जगह छापे उनके द्वारा डाले गए। हम लोग हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं। जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं उसका विरोध करते हैं, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन। लेकिन चूंकि आम जनमानस के बीच में हम लोगों को ये लगा कि जब से माननीय एसडीएम महोदया यहाँ पदस्थापना हुई, उनके द्वारा अच्छे कार्य किए गए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयां की गई, उसी तात्पर्य में हम लोग उनका सम्मान किए हैं, जिससे आने वाले समय में एक संदेश जाए कि जो अच्छा काम करेगा अधिकारी, उसके खिलाफ आम जनता उसका सम्मान करेगी। मैडम एक ईमानदार आईपीएस के नाम से जानी जाती है। कैसा था इनका कार्यकाल? बहुत ही अच्छा रहा। आज तक रीवा में इस तरह से एसडीएम कोई आया ही नहीं है। इनके द्वारा जिस तरह से, चाहे खाद्य का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, जो कोई, यहाँ तक कि कोई अगर कर्मचारी इनके अधीनस्थ अगर गलत काम करता है उसके ऊपर भी इनके द्वारा कार्रवाइयां की गई है। इसलिए आम जनमानस में जो चर्चा है वो इस तरह से है कि एसडीएम महोदय जब से रीवा आए हैं, इनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो जनहित में है। इसलिए इनका आज लड्डू से तौलकर हम लोग सम्मान किए हैं और ये शुभकामना है उनके लिए कि कलेक्टर बन के दोबारा रीवा में आए। यही हम लोग अधिवक्ताओं का किस तरीके से काम करें? अधिवक्ताओं का अच्छा काम रहा। जो सही प्रकरण थे उसमें अच्छा उनका आदेश रहता था, सही तरह से उनके द्वारा निराकरण किया जाता था, और जो गलत कार्रवाइयां होती थी उसमें उनके द्वारा सही